है कि इस महाजन कम्युनिटी का जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ा एक परोपकार है। शेरे डुग्गर की पहली पहचान किसको दी गई? लाला हंसराय महाजन जी को दी। उसके बाद हमें जस्टिस मेहरचंद महाजन जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जस्टिस मेहरचंद महाजन जी जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री हुए। ये कोई साधारण बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के तीसरे चीफ जस्टिस थे। जम्मू की डुग्गर धरती का पैदा हुआ एक व्यक्ति वो सुप्रीम कोर्ट का तीसरा चीफ जस्टिस बने, इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो कम्युनिटी को, बिरादरी को जाता है। और अब आज के दौर में लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारा सन साहिब श्रीमान कविंदर गुप्ता जी का बनना, यह भी बहुत बड़ा एक योगदान जो है वो हमारी कम्युनिटी को जाता है। बहुत सी ऊंचाइयां जो है महाजन कम्युनिटी ने छुई हैं। मैं हमेशा एक बार मानता हूं कि व्यक्ति का जिस गोत्र में जन्म होता है, जिस कौम में जन्म होता है, वो अपनी राजनीतिक सोच प्लेटफॉर्म बदल सकता है, वो जात नहीं बदल सकता। तो वफादारी पहले अपनी जात के साथ जरूर रहनी चाहिए। अगर मैं अपनी कौम का सगा नहीं हूं, फिर मैं किसी का भी सगा नहीं हूं। तो ये मुझे लगता है हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं कविंदर जी को बधाई दूंगा कि आज विशेष इस कार्यक्रम के लिए, और अपनी आज इनकी बिरादरी की आज मेल भी थी, वहां पर माथा टेकने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से जम्मू आ जाए, ये कोई साधारण बात नहीं है। किसी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए अपना स्टेशन छोड़ना और काम के दौर में शेड्यूल टाइट होने के बावजूद भी दूसरी जगह पे जाना, ये कोई साधारण बात नहीं होती है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट बात होती है। तो मित्रों, कविंदर जी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनना ये हम सबके लिए सौभाग्य है। और मैं ऐसा मानता हूं कि कविंदर जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने पे खाली जम्मू कश्मीर में खुशी नहीं हुई, यहाँ 3 राज्यों में खुशियां मनाई गई। पंजाब में भी इनके चाहने वाले अनेक है, जहाँ वहां भी खुशियां हुई। और लद्दाख के अंदर भी जिस दिन इनकी घोषणा हुई, मैं लद्दाख में था, वहां लेह के अंदर भी एक सेलिब्रेशन हुई और उनको भी लगने लगा कोई हमारे घर का व्यक्ति जो है हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के आया है। तो ये एक अचीवमेंट होती है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट कविंदर गुप्ता जी को हासिल हुई है। मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि कविंदर जी गुप्ता जी जो भी जिम्मेवारी मिलती है ईमानदारी और शिद्दत के साथ निभाते हैं। हम भगवान से एक प्रार्थना करते हैं कि बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ना सिर्फ ये बेहतरीन कार्य करेंगे, वहां से कामयाब होकर ये कहीं ना कहीं राज्यपाल बन के भी जरूर जाए। और उसके बाद 2 पड़ाव बचते हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के। तो भगवान ने अगर जब सीधा किया रास्ता, तो रास्ते वो भी तय हो सकते हैं, लेकिन एक विश्वास जो है वो भगवान में बना रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। श्री कविंदर गुप्ता जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्होंने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आज आए हैं, हम उनके कुछ शब्द सुनना चाहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि कुछ कहें। छन्नी महाजन सभा की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रमुख रूप से उपस्थित जम्मू सेंट्रल महाजन सभा के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी, हमारे इस इलाके के विधायक श्रीमान विक्रम रंधावा जी, महाजन सभा छन्नी के अध्यक्ष श्रीमान विपिन गुप्ता जी, अशोक निहाल जी, मेरे साथ बहुत ही सामान्य छन्नी के सभी नागरिक, हमारी पूर्व पार्षद श्रीमती मीना जी, नाम तो मैं सभी के ले सकता हूं, लेकिन समय की सीमा और किसी का बीच में ना लो तो गलत हो जाता है। हमारे सभी जो पेरेंट हमारे सामने बैठे हैं, सभी आदरणीय यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों, महाजन सभा की इस अचीवमेंट को मैं विपिन जी और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने सभी परिवारों को
हर सेक्टर वाइज, हर टेलीफोन सहित सभी जो हमारे परिवार हैं उनको इस जो हमारी डायरेक्टरी है इसमें संजोया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार जिक्र होता है, मुझे इस शहर ने बहुत कुछ दिया है। जम्मू का पहला मेयर होने का जो सौभाग्य है मुझे इसी शहर ने दिया, और आज तक वर्ल्ड में कोई 3 बार मेयर नहीं बना, ये भी सौभाग्य मुझे प्राप्त है। ये आप सभी लोगों की एक जो दुआएं हैं वही मेरे काम आती हैं। और जब मैं विधानसभा के अंदर गया था, सबसे ऊपर वाली सीट पर जाकर के बैठा, तो उससे पहले मैंने विधानसभा नहीं देखी थी कि कैसी होती है, सिर्फ टीवी में ही देखा करते थे। लेकिन फोन आया था, माननीय मंत्री जी उस वक्त हमारी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद सौंपने को कहा। मैं अपनी पार्टी का, अपनी बरादरी का, अपने माता पिता का, सभी का जो मुझे दुआ मिलती है, मुझे लगता है कि उसी के कारण ये सब संभव हो सका। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी का मुझे फ़ोन आया, हालचाल पूछा और ये कह दिया आपको हम जम्मू से बाहर भेज दें क्या, जम्मू से आपका निकलना बड़ा ज़रूरी है, तो मैंने यही कहा था कि आपकी छत्र छाया में काम करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि इससे मेरी जिम्मेवारियाँ और बढ़ जाती हैं। जो चीज़ सोच समझ करके उन्होंने मुझे वहाँ पर भेजा है, एक ऐसी स्टेट है लद्दाख, बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान चाइना दोनों तरफ से भारत के दुश्मन के रूप में वहाँ पर काम करते हैं। और आज भी लेह लद्दाख में बहुत सी ऐसी ताकतें जो भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही हैं। उन सब लोगों से लड़ना, लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र रहा जिसके साथ हमेशा भेदभाव होता रहा। इससे पहले ना वहाँ स्कूल, आपने देखा होगा कि जम्मू में अक्सर कारगिल के बच्चे, लेह के बच्चे हमें सड़कों पर, ट्यूशन सेंटर्स के बाहर या जहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर नज़र आते हैं। कारण क्या था? कारण यही था कि जिस प्रकार से हेल्थ के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ विस्तार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। कल ही हमारे यहाँ ब्रिगेडियर धीमान हैं, वो रूपनगर से अपने दामाद को, अपनी बेटी को और अपनी मिसेस को लेकर के मेरे पास आए थे। पिछले 10 दिन से यहाँ हैं, तो लद्दाख में थे। उनका जो सन इन लॉ था वो स्विट्जरलैंड से आया था। जब उससे मेरी बातचीत हुई, वहीं का रहने वाला है, और लद्दाख की उसने इतनी तारीफ की, कहता हमारा स्विट्जरलैंड भी इतना सुंदर नहीं है जितना कि लद्दाख सुंदर है। लद्दाख में जो देखने योग्य यहाँ पर टूरिज्म के स्थान हैं। हम कई बार कहते हैं हम अपने शहर को स्विट्जरलैंड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? स्विट्जरलैंड से सुंदर सब कुछ यहाँ पर है। और उसको किस प्रकार से लोगों को पूरे हिंदुस्तान से लाना है, पूरे विश्व को वहाँ पर लाना है, ऐसा लद्दाख में हमारा प्रयास चल रहा है। और मैं जो एक आशाएं हैं मेरे से, जो एक्सपेक्टेशन है मेरे से, मैं उसको पूरा करके दिखाऊंगा। लद्दाख आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भारत सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है। वहां 365 दिन का जो साल होता है, 180 दिन का रह जाता है, क्योंकि मौसम की मार है। और मुझे याद है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 2018 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते हमने जिस जोजिला टनल का शिलान्यास किया था, आज वहां पर मुझे जाने का मौका मिला। टनल के 6 किलोमीटर अंदर मुझे जाने का मौका मिला। और मैंने जब इंजीनियर्स से, जो वहां पर एक मेगा कंपनी वहां पर काम कर रही है, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आने वाले अप्रैल के महीने में दोनों तरफ से टनल
वो खुद करके वहाँ रास्ता पूरा बन जाएगा। और वही जो 2 दिन का रास्ता है जम्मू से लद्दाख तक हम 10 घंटे में पहुंचा करेंगे, वो दिन दूर नहीं। और आने वाले समय में जो 1900 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट पूरा किया है उसी का एक हिस्सा है अमरनाथ यात्रा। अब दूसरे इलाकों से ना होते हुए लद्दाख से होकर के जाएगी और हमारा पर्यटन वहां पर बढ़ने वाला है। आने वाले समय में हम गलवान को, साइचिन को भी आम लोगों के लिए खोलने जा रहे हैं। एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा वहां पर। आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, पोलोज, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। खेलो इंडिया के माध्यम से वहां पर बहुत सी ऐसी टर्फ्स बिछाई जा रही, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जा रही। जब कोई लद्दाख में एंट्री करेगा तो केवल 1 या 2 दिन के लिए नहीं आएगा, उसको पूरा 10-12 दिन का वहां पर टूर बना करके आना होगा। और जो एडवेंचरस टूरिज्म है उसके माध्यम से भी जो आज नौजवान आ रहे हैं उनमें बढ़ावा होगा। रोज जो शाम को रिपोर्ट्स आती हैं कि आज कितना पर्यटक आया, मुझे लगता है कि काफ़ी संख्या में वहाँ पर 300-400 के लगभग, कभी 700 के लगभग डेली वहाँ पर जो फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहा है और कम से कम 20-25 देशों से वहाँ पर आता है। इसकी संख्या हम किस प्रकार से बढ़ाएं, आने वाले समय में मेरा भी प्रयास है कि पूरे हिंदुस्तान में जाकर के, अलग अलग स्टेट्स में जाकर के लद्दाख को एक